दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक जगहों पर मनचलों को रोकने के लिए ऑपरेशन शिष्टाचार चलाया है। पुलिस ने इस अभियान की शुरुआत 4 अगस्त 2015 में की थी और अभी तक 4100 मनचलों को पकड़ा गया है। दिल्ली में कुछ ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने महिलाओं पर फप्तियां कसी, तो उन्हें पकड़कर थाने लाया गया और लीगल एक्शन लेकर इनकी काउंसलिंग कराई गई। मौलवियों, पंडितों, पादरियों और ग्रंथियों ने मनचलों को शिष्टाचार का पाठ पढ़ाया है। 5 की पंचायत में आज हम बात करेंगे कि क्या मौलवियों और पंडितों के ज्ञान से मनचले सुधर जाएंगे और मनचलों को कानून के हवाले आखिर कब किया जाएगा। इन तमाम पहलुओं पर खास मेहमानों के साथ चर्चा होगी। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। मेरे साथ जितेंद्र मनी जी जुड़ गए हैं, आप डीसीपी हैं मेट्रो के और आपसे ऑपरेशन शिष्टाचार के बारे में हम जानेंगे। रेखा अग्रवाल जी हैं एडवोकेट, अब्दुल हामिद नोमानी साहब हैं सेक्रेटरी हैं जमीयत उलेमाए हिंद के, टीना शर्मा सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, अजय गौतम जी हैं फाउंडर हैं हम हिंदू के। तमाम लोगों का स्वागत है न्यूज 24 पर। और पहला सवाल जितेंद्र मनी जी आपसे ही है, ये बिल्कुल अनोखी पहल है, आखिर ये है क्या ऑपरेशन शिष्टाचार, जिसमें आप शिष्टाचार के लिए पकड़ने के बाद मनचलों को ले जाते हैं पंडितों और मौलवियों के पास? देखिए, ये पहल जो हुई थी अगस्त महीने से हमारे दिल्ली पुलिस ने ये ऑपरेशन शिष्टाचार शुरू किया है, जिसमें कई बार लड़कियां जो कि इस तरह की हरकतों का शिकार होती हैं और आके शिकायत नहीं करती हैं थानों में समय के अभाव में या किसी और समस्या की वजह से, तो उसके लिए फिर हम दिल्ली पुलिस ने ये मुहिम चलाई, जिसमें दिल्ली पुलिस की कुछ लड़कियों को प्लेन ड्रेस में विभिन्न जगहों पे खड़ा किया जाता है और जो लड़के छेड़छाड़ की हरकत करते हैं उन्हें डिटेन किया जाता है। उनके घर के फैमिली मेंबर्स को बताया जाता है उनके बारे में कि वो ऐसी हरकत कर रहे हैं, और साथ में फिर काउंसलिंग के लिए एनजीओ को या किसी सोशल जो इस तरह के प्रीचर हैं उनको बुलाया जाता है, जैसे पंडित जी हैं, मौलवी हैं, और उनको ये बात सिखाई जाती है कि ये इस तरह हरकत न करें और ऐसा करना उनके लिए गलत हो सकता है, कानूनी रूप से भी गलत है, मोरल रूप से भी गलत है और आगे वो बड़े अपराध में इस तरह फंस सकते हैं। तो इसका कुछ फायदा हो रहा है क्या जितेंद्र जी? कोशिश की जाती है जितेंद्र जी, कुछ फायदा आंकड़ों के संदर्भ में हो रहा है उस टर्म में अगर मैं बात करूं? जी बिल्कुल फायदा हो रहा है। अब इस तरह से लोग कम मिलते हैं, इस तरह के फिगर्स में कमी आई है। पहले शुरू में हमने जब ड्राइव की थी तो उसमें 600-700 लोग पकड़े गए थे एक दिन में मेट्रो की ड्राइव में। अच्छा, अब 35 से 40 लोग पर डे मिलते हैं। हमारे 8 थाने हैं, इनकी ड्राइव चलाने में इस तरह का आंकड़ा आता है। ठीक है। रेखा जी एक बात बताइए, ठीक है अगर कोई पकड़ा जाता है शख्स जो कानून को तोड़ता है, मनचला है, जाहिर तौर पर वो ऐसा काम कर रहा है जो समाज के लिए स्वीकार्य नहीं है जी, लेकिन उसको पकड़ने के बाद अब काउंसलिंग के लिए अगर किसी पंडित के पास ले जाते हैं, किसी मौलवी के पास ले जाते हैं, उसका क्या हासिल होगा? देखिए, जब से निर्भया केस आया था अखिलेश जी, उसके बाद में जो एक जीरो टॉलरेंस की बात आ गई है कि कोई भी लड़की को अधिकार है कहने का कि मैं किसी भी तरह की जो अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है मैं उसको नहीं एक्सेप्ट करूंगी। अगर मेरे को एक्सेप्टेबल नहीं है इस तरह का छेड़छाड़, मेरा राइट है ये कहने का कि मैं नो कहती हूँ ऐसे बिहेवियर को। तो कानून तो उसके ऊपर बहुत सख्ती से पेश आता है और अगर कानून की दृष्टि से ही हम उसको देखें तो कहीं पर भी इसके अंदर किसी मौलवी या पादरी या किसी धार्मिक हस्तक्षेप का कहीं पर विषय नहीं बनता है। हम माना कि हर जो हमें समाज को सुधारना है, मैं ये भी नहीं कहती कि हर बच्चा, हर लड़का जो इस तरह की गलत हरकत करता है आप उसको सीधा जेल के अंदर डाल दीजिए। ऐसे बच्चों को, जैसे मैं कहूंगी कि जो बहुत ही ज्यादातर ये जो लड़के होते हैं बहुत कम उम्र के होते हैं, काउंसलिंग की जरूर बहुत ज्यादा जरूरत होती है, परंतु सबसे पहले जो एजुकेशन है, करेंगे सवाल तो ये है ना, सबसे पहले एजुकेशन जो है वो घर में शुरू होती है। रियल एजुकेशन बिगिंस एट होम। आप किसी भी व्यक्ति का सुधार किसी एनजीओ, किसी काउंसलिंग, कोई आउटसाइड काउंसलिंग या किसी धार्मिक हस्तक्षेप से नहीं कर सकते, किसी पादरी से या किसी मौलवी से आप करवाएं, तो इसके अंदर जरूर काउंसलिंग जरूर करनी चाहिए। परंतु मैं इंटरप्ट करूंगी कि ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट, ट्रेंड काउंसलर जो हैं, सबसे पहले तो माता पिता को इस तरह का सिखाया जाए कि आप अपने जो लड़के हैं उनको सही तरह की एजुकेशन करिए कि वो किसी भी लड़की की छेड़छाड़ सवाल तो ये है कि महिलाओं के साथ जो अत्याचार की घटनाएं देश में हुई है पूर्व में, उसमें कई बड़े बड़े धर्मगुरु पकड़े गए। रेखा जी और मैं दोनों ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट में पेश होते हैं कई मैटर्स में, और चीफ जस्टिस जब बैठते हैं ना उसके नीचे लिखा हुआ है यतो धर्मस्ततो जया,
यानी कि वहां भी जो चीफ जस्टिस इस कुर्सी पर है वहां भी धर्म की बात करी जाती है। और धर्म का मतलब होता है अनुशासन, धर्म का मतलब होता है डिसिप्लिन, धर्म का मतलब होता है क्या करना है, व्हाट टू डू एंड नॉट टू डू। जो फर्क है वो धर्म सिखाता है। न्यायपालिका जो है वो धर्म का एक हिस्सा है, ना कि धर्म न्यायपालिका का हिस्सा है। और जब हम कोई भी व्यक्ति जो अपने मार्ग से हट जाता है या कोई भी ऐसी हरकत करता है जो समाज को स्वीकार्य नहीं है, जो मातृशक्ति के खिलाफ है या जिससे किसी को भी पीड़ा हुई हो, धर्म क्या कर सकता है? कानून के मुताबिक क्या कार्रवाई आदर्श देके रावण का एग्जाम्पल देते हैं, महाभारत का एग्जाम्पल देते हैं कि अगर आप ऐसा करोगे ना तो आपके साथ इस तरीके की। चलिए, आप दूसरा कानून है सर, संविधान है। मैं इसको ऐसे समझना चाहूंगी कि देखिए घड़ी ऐसे घूमती है कि पहले आप धर्म ब्रेक करते हैं, मोरालिटी ब्रेक करते हैं, तो आप पुलिस में जाते हैं, फिर आप जेल में जाते हैं। अभी क्या हो रहा है कि आप पहले जेल में और पुलिस में आपने ये सब ब्रेक किया, आप जेलों में और पुलिस में जा रहे हैं, फिर आप मोरालिटी वाले चैप्टर को पढ़ने के लिए ऐसे लोगों के पास जा रहे हैं जो रिसेंट पास्ट में सबसे बुरे इतिहास में रहे हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जब आपने मोरालिटी, आप धर्म की बात कर रहे हैं, मोरालिटी की बात कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि हमारे समाज में रिसेंट समय में जो है वो कुछ कमी आई है, हमारे मानसिक संतुलन में कमी आई है, हमारे धार्मिक मूल्यों में कमी आई है, हमारी खुद की जो हाई मॉरल्स ग्राउंड वैल्यूज होने चाहिए उसमें कमी आई है हमारे समाज में, नो डाउट अबाउट इट। बट उसमें जो एक सबसे बड़ी बात वो है, वो ये मुझे लगती है कि उसको आप कैसे सिखा रहे हैं, उसको आप कहाँ लेकर जा रहे हैं। या तो आप एनजीओ ट्रेन कीजिए या आप ट्रेन साइकेट्रिस्ट लेकर आइए, उनके पास भेजें बच्चों को। मौलवी के पास कौन सा सर्टिफिकेट है एक और या किसी भी पंडित के पास आज मैं खड़ी हो जाऊं और बोलूं बिल्कुल टीना शर्मा, साध्वी टीना शर्मा, आप क्या काउंसलिंग करेंगे? आप लोग क्या काउंसलिंग करेंगे? आप वही आ जाए गौतम जी, क्या एजुकेशन है? बिल्कुल आप लोग चूंकि सही समाज का सही अध्ययन नहीं किया है। राज सत्ता, धर्म सत्ता और राज व्यवस्था जो है वो तीनों अलग अलग चीजें हैं। पहले जो है वो समाज व्यवस्था पर आधारित जो है वो राज सत्ता थी। तो ये लोग जो है धर्म गुरुओं का भी जो है वो अंदर से लोगों को सही काम करने के लिए, उभारने के लिए तैयार होता है। तो गलत लोग जो है वो सब में हो सकते हैं। तो गलत लोगों को आप आधार बना के इस पे बहस नहीं कर सकते कि इसका जो है लोग जो तैयार करेंगे। आप ये समझना कि सब एक ही तरह के लोग हैं। बाद लोग जो होते हैं कि वो कभी जो है भाववेश में इस तरह हरकतें कर जाते हैं। बाद लोग होते हैं कि बहुत इरादे से और पुख्ता इरादे के साथ इस तरह करते हैं। तो ऐसे लोगों को लिए जो है वो ताकत का इस्तेमाल भी हो सकता है। मैं जितेंद्र जी से इस पर टिप्पणी चाहूंगा। सीता का हरण हुआ, माँ सीता का हरण हुआ और उसके परिप्रेक्ष्य में परिणाम क्या हुआ, यानी जब आप अधर्म करते हैं तो किस तरीके से धर्म की सत्ता स्थापित हो रही है और किस तरीके का दंड आपको। जितेंद्र जी की क्या जरूरत पड़ेगी? सवाल है कि जितेंद्र जी की क्या जरूरत पड़ेगी? दिल्ली पुलिस की क्या जरूरत रहेगी? क्या जितेंद्र जी तो खुद ही विश्वास कर रहे हैं, वो तो खुद ही मौलवी के पास लेकर जा रहे हैं। एक मिनट सबसे बड़ी वो तो आप कहेंगे ही ताकि आप लोग का महत्व बना रहे। इनको इन लोगों को एक नया काम मिल गया, एक कमाई का जरिया मिल गया, एक नया काम मिल गया। अपराध अगर कोई कर देता है, कोई लड़की शिकायत करती है, अपनी जेब से किराया बना लिया है। सुन लीजिए जितेंद्र जी, अगर कोई लड़की शिकायत करती है किसी अपराध की घटित होने की, उस आदमी को हम मौलवी के यहाँ नहीं ले जा रहे हैं। अगर कोई क्राइम कर देता है या कोई लड़की पर्टिकुलर शिकायत करती है, उसका निपटारा कानून के हिसाब से ही होता है। ऐसा नहीं कि उसको हम मौलवी के यहाँ ले जाके उसे छोड़ देते हैं। ये एक पहल है, जो लोग क्राइम करने को तत्पर हैं या जो इस तरह की क्राइम कर सकते हैं। कैसे आप डिसाइड करेंगे कौन तत्पर है और किसने कर दिया? जो इस तरह की घटनाएं होती है छेड़खानी की, उसमें तत्पर होना और कर देने में क्या फर्क है? कोई करिकुलम है जो आप पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं? कुछ भी सीधी बात है, किसी समझाते हैं बच्चों को। किसी भी व्यक्ति ने गलत काम किया तो उसको लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, यानी कि अगर उसको सजा मिलनी चाहिए तो मिलनी चाहिए। वहां पर आपको ये तो नहीं कर सकते कि किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ करी और उसको कहें कि चलो बेटा कोई बात नहीं, अब हम तुम्हें किसी मौलवी के पास ले जाते हैं, तो जो तुम्हारा ब्रेन वॉश, फिर कानून की जरूरत ही क्या है? एक काम करते हैं अखिलेश, आप साइड बाय साइड उसको जेल के अंदर जाओ। हमारे साथ पैनल में दो महिलाएं हैं। जितेंद्र जी, हमारे साथ पैनल में दो महिलाएं हैं, एक एडवोकेट है, एक सोशल एक्टिविस्ट है। दोनों आपकी जो ये इनिशिएटिव जो आप लोग कल ले रहे हैं, इससे ये लोग इत्तेफाक नहीं रखती हैं। इनका ये कहना है कि कानून को अपना काम करना चाहिए, इसमें पंडितों और मौलवियों को लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी।
नहीं, मीडिएशन सेंटर फिर बंद कर दो। अब वहाँ मौलवी और पंडित बिठा दो। बिल्कुल करेगा, शादियाँ बचा लेंगे, शादियाँ बचा लेंगे। वो काम करेगा। मीडिएशन सेंटर तो पैसे बनाने के लिए लगे रहेंगे। हम लोग का लगातार ये सही है, ये गलत है, आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है? बताइए। लेकिन ऐसी हालत न हो इसको रोकने के लिए क्या यूजीसी के भारत सरकार के सर्टिफिकेट हमें अब अगले सवाल पे नजर डालते हैं। अगला सवाल देखते हैं, इस कार्यक्रम में अगला सवाल क्या है, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, नोमानी साहब। मंचलों को कानून के हवाले कब किया जाएगा? जितेंद्र जी, बात तो यही हुई थी। दिल्ली में जो घटनाएं घटी, रेखा जी भी जिसका जिक्र कर रही थी, निर्भया जैसा कांड यहां दिल्ली में देखा लोगों ने, उसके बाद जीरो टॉलरेंस की बात हुई थी। तो फिर सवाल यह है कि मंचलों को कानून के हवाले कब किया जाएगा? जीरो टॉलरेंस बिल्कुल है। यदि कोई लड़की आके कंप्लेंट करती है, जीरो टॉलरेंस ही है। ये एक इनिशिएटिव है कि यदि इस तरह की घटनाएं पब्लिक प्लेस में हो रही हैं तो पुलिस खुद इनिशिएटिव लेके ऐसे लोगों को पकड़े, उनको समझाइश दे कि ये इस तरह की घटनाएं वो न करें इन फ्यूचर। लेकिन यदि कोई लड़की आके शिकायत करती है, थोड़ा बताएंगे उसका करिकुलम क्या है, क्या पढ़ाते हैं उसमें? क्या बात जी, माफ करिए जितेंद्र जी, माफ करिए मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। ये जो आप मुहिम चला रहे हैं समाज को रिफॉर्म करने की या अनुशासन लाने की, वो आप एक पैरेलल इनिशिएटिव कर सकते हैं। से पहले वो है, आप क्राइम के पहले या क्राइम के बाद में भी अगर आप करते हैं तो आप उसको करिए। आप उसको जेल में डालने के बाद या उसको सजा देने के बाद नहीं कर सकते। आप उसका एक ऑल्टरनेटिव नहीं, आप वो एक विकल्प ला रहे हैं, आप विकल्प नहीं कर सकते हैं कि आप उसको वहीं पर उसको समझाना शुरू कर देंगे। मुझे तो बड़ी हैरानी है कि एक हमारे पास पुलिस अफसर हमने जो किसी भी कंप्लेनेंट को, आप देखिए इतने बड़े ओहदे पे बैठ के अगर आप ऐसी चीजों में विश्वास करते हैं और ऐसी चीजों को आप परस्यू कर रहे हैं तो बड़ी हैरानी की बात है। उनका मत सुन लीजिए। आपसे बड़ी जगह बैठे हुए हैं, आप जो है इसे सुनिए सही। हाँ, जितेंद्र जी अपनी बात खत्म कीजिए। हाँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये अपराधी जो घटना कर चुका है, कोई लड़की शिकायत करती है, उसके लिए आज भी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। हम एफआईआर दर्ज करेंगे, उसके खिलाफ जो भी लीगल एक्शन होगा करेंगे। लेकिन चूंकि पब्लिक प्लेसेस पे ऐसी शिकायतें बार बार आती हैं, इसलिए दिल्ली पुलिस ने ये मुहिम चलाई थी कि ऐसे लोगों को क्राइम करने से या छेड़छाड़ करने से रोका जाए, इनको थोड़ी समझाइश दी जाए, इनको लेकिन एक सवाल है, फादर को बुला के इनको समझाते हैं। जितेंद्र जी, आपकी मुहिम अच्छी हो सकती है, लेकिन एक सवाल इससे खड़ा होता है। अजय गौतम जी से मेरा सवाल है। अजय गौतम जी, धर्म गुरुओं का अगर हम इतिहास इस देश में देखें, बहुत अच्छे अच्छे धर्म गुरु हैं, उन पर कोई सवाल नहीं खड़े कर रहा है। लेकिन आसाराम बापू जैसे भी धर्म गुरु हैं जो सलाखों के पीछे किस जुर्म में आपको भी पता है। राजपाल जैसे धर्म गुरु ऐसे में आप लोग समाज को कैसे सुधार लेंगे? बात सुनिए, 1 लाख लोगों में से अगर 1 लाख साधु संतों में से कोई 2 या 3, देखिए हर जगह आपको ब्लैक शिप मिल जाएंगे, वो कोई भी फील्ड हो सकती है। इस बात की गारंटी आप लेते हैं गौतम जी कि किसी की काउंसलिंग कोई पंडित कर दे, कोई मौलवी कर दे, उसके बाद इस तरह की घटना को अंजाम नहीं देगा? नहीं, आप ये बताइए। 30 सेकंड मेरी काउंसलिंग करे। 30 सेकंड टीना जी, 30 सेकंड। आज का न्यूज़पेपर उठा के देखिए, उसमें लिखा हुआ है कि 2 महिलाओं ने एक उद्योगपति से पैसा ऐंठने के लिए उसके खिलाफ फर्जी मोलास्टेशन का, रेप का केस दर्ज कराया। तो इसका मतलब क्या हम हर महिला को उसी नजर से देखना शुरू कर दें? आप मुझे बताइए कितने केसेस होते हैं? मैं आपको पिछले 3 महीने की, रेखा जी तो कोर्ट में अपेयर होती है, 3 महीने में कितने ऐसे एविडेंस रहे हैं जब कोर्ट ने कहा है कि विच लॉ एंड रूल्स मेक फॉर द सेफ्टी ऑफ द वुमेन। आज ये धंधा बन गया है कि लोगों को अजय जी, तरीके से झूठी जिस तरीके से आपने कहा, उनसे पैसा ग्रैब करिए, जिस तरह से ऑन रिकॉर्डेड चीजें। अजय जी, अभी आपने खुद कहा कि हर जगह ब्लैक शीप होती है, तो ऐसी महिलाएं भी वो ब्लैक शीप ही हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं, इसका मतलब नहीं कि हर महिला गलत है। हर पंडित, हर मौलवी जो है वो रेपिस्ट नहीं है। अगर 100 में से, अगर 1000 में से 1 या 2 निकल गया तो अजय जी, मुझे भी 30 सेकंड दीजिए। अजय जी, मुझे भी 30 सेकंड बोलने का मौका दीजिए। मैंने आपको बोलने का मौका दिया। जिस तरीके से हर मौलवी या हर पादरी गलत नहीं होता, इस तरह से हर महिला भी गलत नहीं होती। मुद्दा यह है कि अगर कोई लड़का, कोई मंचला कानून का उल्लंघन करता है, किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ करता है, तो क्या उसको कानून के तहत उसको सजा मिलनी चाहिए? क्या उसके ऊपर एफआईआर
होना चाहिए कि उसको काउंसलिंग भले कोई धर्मगुरु करे, भले कोई साइकोलॉजिस्ट करे, क्या ये करना चाहिए कि उसको होनी चाहिए? ये है यदि वो लड़की आके शिकायत देती है, सजा मिलनी चाहिए, उसको काउंसलिंग के लिए ले जाए। मौलवी साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग अगर काउंसलिंग कर करके लोगों को ऐसे ही घर भेजते रहेंगे तो अपराध की घटना और बढ़ती चली जाएंगी? नहीं, ये जो मंचल है उनको ये लगेगा कि उनके खिलाफ कानून तो कुछ करेगा नहीं। सवाल सुन लीजिए, उनको ये लगेगा कि कानूनन उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी नहीं। मौलवी साहब आके काउंसलिंग कर देंगे, कार्य क्षेत्र है ना, जब वो 700 से 45 कोई लड़की शिकायत लेके आती है कानून अपना काम करेगा। गिरावट आ रही है, आंकड़ों पे ये नहीं है कि जो है ऐसा होता है, मुझे ये आंकड़ों पे क्षेत्र है, वो सबका नहीं होता है। वही मैंने कहा कि अलग अलग लोग होते हैं। अखिलेश जी 70s के दशक में एक गाना था, मैं आपको छोड़ कर दूं पूरे देश के सामने, मैं मन चली दिल की गली, यानी सिर्फ मंचले ही होते। गौतम जी बार बार दूसरी दिशा में जा रहे हैं, इसलिए जी आप जवाब दे रहे हैं। इनके कहने का मतलब कि लड़कियां भी छेड़खानी कर सकती हैं। देखिए अजय जी की लड़ाई जो है ना, औरत और आदमी के बीच की लड़ाई है। मुझे ऐसा लगता है कि अजय जी की लड़ाई औरत और आदमी के बीच। प्लीज बोलने दीजिए, प्लीज बोलने दीजिए, धर्म प्लीज बोलने दीजिए। थोड़ा संयम रखिए मौलवी साहब, थोड़ा संयम रखिए मौलवी साहब, थोड़ा सा संयम। मुझसे तो आप ही ज्यादा बोल रही है। मैं तो जब बोल रहा था तब भी आप बोल रही साहब, आपको भी काउंसलिंग की जरूरत है। आइए आपकी काउंसलिंग हम करते हैं। एनीवेज, मैं ये कह रही हूँ कि देखिए, पहली बात तो जो इनकी लड़ाई है वो तो है महिला और पुरुष की लड़ाई। उसमें तो आप जितनी मर्जी बहस कर लीजिए, कुछ हो नहीं सकता। मैं डीसीपी साहब से ये पूछना चाहती हूँ, मैं डीसीपी साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो आंकड़े उन्होंने निकाले हैं, 700 में से 48 रह गए या 45 रह गए, वो किस एवरेज पे निकाले हैं? थोड़ा सा वो समझना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि आंकड़े तो आप कह रहे हैं एक महीने इतने आते थे और अगले महीने जी इतने ही आए। तो क्या हर महीने आपके पास 1700 लोग मंचले आते हैं? इतनी कंप्लेंट्स होती हैं? मुझे लगता है कई बार हम इतना इस तरीके से उन आंकड़ों को पेश करते हैं, बहुत रियलिस्टिक आंकड़े जवाब नहीं दीजिए, जवाब दीजिए टीना जो सवाल पूछ रही है। जी, और सिर्फ अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए आप कोई आंकड़े देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। किसी दिन ड्राइव चलाते हैं जी, तो हम ये देखते हैं कि उस दिन कितने लोग पकड़े गए हैं, उस दिन ऐसे कितने लोग मिले हैं। तो रैंडम जो आप ड्राइव चला रहे हैं, जब से हमने शुरू किया है तब फिगर ज्यादा आती थी, अब थोड़ी फिगर में कमी आई है। कितना टाइम और हुआ हम आपको? कोशिश कर रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा कि सब सुधर गए, यह सब सुधर जाएंगे। ये अगस्त से ये ड्राइव चल रहा है और बीच बीच में हम रैंडमली चलाते हैं और देखते हैं कि उस दिन कितने इस तरह के लोग मिल रहे हैं। फायदा हो रहा है रेखा जी, रेखा जी, अगर फायदा हो रहा है तो फिर पुलिस की मंशा पर हम सवाल कैसे खड़े कर सकते हैं? अगर सुधार हो रहा है, सुधार, मैं फिर उसी बात को दोहराऊंगी कि जो पुलिस की जो मंशा है, उसके ऊपर उंगली नहीं उठा रही। अगर समाज को सुधारने का किसी भी तरीके से कोई स्टेप लिया जाता है, उसको हमें पॉजिटिवली देखना चाहिए। प्रश्न ये उठता है कि जो काउंसलिंग कर रहे हैं, भले वो किसी ट्रेंड काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट के जरिए कर रहे हैं या किसी पादरी या मौलवी के थ्रू कर रहे हैं, प्रश्न ये उठता है कि ये किस समय के ऊपर कर रहे हैं। अगर कानून को अपना ड्यू कोर्स फॉलो करना है, जिस समय कोई व्यक्ति को गलत काम करता है, आपको उसको एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी, उसको जो भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए कानून के अनुसार आपको उसको देनी पड़ेगी। भले आप उसको सजा देने के बाद में उसको समाज में वापस इन्वॉल्व करने के लिए, टू इन्वॉल्व इन द सोशल स्ट्रीम, आप उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए भले आप उसको समझाने की कोशिश करते हैं। आपकी आपत्ति क्या है गौतम जी? रेखा जी बहुत अच्छी बात करिए, क्या दिक्कत है? लोकसभा में, पार्लियामेंट में देश की सबसे बड़ी जमात में शरद यादव जी कहते हैं कि ऐसा कोई लड़का नहीं होगा जिसने अपने जीवन में कभी किसी को देख के गाना ना गाया हो। हल्के में मत लीजिए अजय गौतम जी। इसी दिल्ली ने निर्भया कांड भी देखा है। ऐसे में इस बात की जरूरत है कि पुलिस सख्ती के साथ पेश आए और इसमें बहुत ज्यादा कानून में पादरियों की, मौलवियों की, पंडितों की आवश्यकता नहीं हो सकती। वक्त नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों ने चर्चा में शिरकत करने के लिए।